एक पिटीशन फाइल की जिसमें हमारे पिटिशनर लीडर ऑफ अपोजिशन हैं मलिक अहमद खान बचर साहब, और उस पिटीशन का मकसद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई राइट्स नहीं थे, बल्कि इस मुल्क की आवाम, खासकर इस सूबे की आवाम का जो पैसा है, जो टैक्स पेयर का पैसा है, उसका जिस तरह ज़िया किया जा रहा है, उसको हमने चैलेंज किया है लाहौर हाई कोर्ट में, जिसको जस्टिस फारूक हैदर साहब ने आज इनिशियल हियरिंग करके उस पर नोटिस इशू कर दिए हैं। और ये मैं साथ बताता चलूं, बाकी बात बच्चर साहब खुद करेंगे, कि किसी भी सियासी लीडर की तस्वीर या उसकी पब्लिसिटी हुकूमती पैसे से जो अवाम का फंड है करना गैर आइनी, गैर कानूनी काम है। सुप्रीम कोर्ट 2018 में और सुप्रीम कोर्ट 2022 में ये जजमेंट दे चुकी है कि किसी भी सियासी लीडर की या अफसर की तस्वीर जो है आप हुकूमती पैसों के को इस्तेमाल करके उसकी मशहूरी या उसकी पब्लिसिटी नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पंजाब में क्या हो रहा है, आपने देखा 26 फरवरी को एक इश्तिहार छपता है मुल्क के 48 अखबारों में, जिसमें 60 सफ़ों का एक पब्लिसिटी स्टंट होता है। उसके अंदर 301 तस्वीरें इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर की हैं और 28 तस्वीरें मियां नवाज शरीफ साहब की हैं, जो गैर आइनी, गैर कानूनी काम है और बाइंडिंग सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जो ये कहती है कि ये काम नहीं हो सकता। अगर होगा तो गैर आइनी, गैर कानूनी होगा, और हम उसी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को इम्प्लीमेंट करवाने आए हैं। और जो पैसा इन्होंने अवाम का लगाया है उसको इनकी जेबों से रिकवर करने का भी हमने प्रेयर की है। बाकी बात बच्चर साहब खुद करेंगे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अबूज़र सलमान न्याज़ी साहब ने जिस तरह आपको बताया है कि ये केस एक इतना मजबूत केस है, चूँकि 2018 में एक वाज़ेह फैसला आ चुका है, और जिस तरह इन्होंने तशहीर की है अपनी और अपने वालिद साहब की, मोहतरमा चीफ मिनिस्टर साहबा ने, तो मैं ये समझता हूँ कि ये इनका वतीरा शुरू से रहा है। सूबे के तो ये हालात हैं इस वक्त कि 70 करोड़ रुपए के आपके मेयो हॉस्पिटल और ये नादहिंदा हो चुके हैं, और उसकी वजह ये है कि कल जो मोहतरमा उधर गई हैं और वहाँ पे वही फोटो सेशन करती रही हैं, तो उनको इस वक्त वहाँ पे दवाइयों की सप्लाई नहीं है। इस वक्त पोजीशन ये है कि रमज़ान बाजार में जो मार्केट में इस वक्त चीनी और ज़रूरत जो अशिया है रोज़मर्रा की ज़रूरत की, वो इस वक्त आप खुद देख लें कि उनकी कहाँ तक पहुँच चुकी है कीमतें। क्या इन्होंने कोई काबिल अमल वहाँ पे कोई इकदाम उठाया है सिवाय इसके कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स पे, उनके स्टेक होल्डर्स पे, उनकी खवातीन पे, उन पे सिर्फ ये अपना जुल्म और जबर और वस्तायत तारी करने के अलावा इनका कोई काम नहीं है। अभी कल हमारे सेनेटर, जो कि आप खुद देखें कि सेनेट का इजलास जारी है और पंजाब गवर्नमेंट के उधर गए और उनके साथ नामालूम अफराद जिनका आपको भी पता होता है वो गए और उन्होंने वहां से सेनेटर को उठा लिया ड्यूरिंग द सेशन। यानी ये कभी भी नहीं होता कि सेशन के लिए उनको चेयरमैन या स्पीकर से इजाजत लेनी पड़ती है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो इन्होंने 60 सफ़ात का ये इश्तिहारनामा और जिस तरह इन्होंने टीवी पे और 3 मिनट और 40 सेकंड का उसका एक वीडियो क्लिप आ रहा है उसकी तारीफ का, इनमें खुद नुमाई का इतना शौक है बिकॉज इनके पास मॉरल सपोर्ट नहीं है। ये फार्म 47 की गवर्नमेंट है और टिकटॉकर ये सिर्फ बना रहे हैं 12.5 करोड़ अवाम को टिकटॉक पे चला के ये समझ रहे हैं कि सूबे में इस वक्त अमन व अमान है। आप देख लें, ये मंसूर अली खान साहब गए माल रोड और हाल रोड पे 3 दिन पहले, हफ्ता पहले उन्होंने एक प्रोग्राम किया, वहाँ पे महंगाई की क्या हालत है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 7% महंगाई इंक्रीज हुई है। इसी हाई कोर्ट के सामने आपके एडवोकेट जनरल पंजाब ने जो रिपोर्ट पेश की उसके मुताबिक 5% क्रिमिनल रेट बढ़े हैं और हर 15 मिनट बाद जो खवातीन को रेड लाइन ये कहती थी ये चीफ मिनिस्टर, हर 15 मिनट बाद, ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा, ये मैं आपको बता दूं यही ये रिपोर्ट पेश हुई है, हर 15 मिनट बाद एक खातून से ज्यादती हो रही है, बच्चों के और खवातीन के रेप्स के केसेस बढ़े हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि इस मुल्क में, इस सूबे में अमन व अमान है। चचा भतीजी की गवर्नमेंट आई, तीसरी नस्ल जा रही है और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त इन्होंने जिस तरह ये इश्तिहारात और इन्होंने खुदनुमाई का सिलसिला शुरू किया है,
डिफेंस और गुलबर्ग जैसे पोश एरियाज में इन्होंने लगाए हुए हैं, पेनोफ्लेक्सेस लगाए हुए हैं, बिल बोर्ड्स लगाए हुए हैं। सुथरा पंजाब 3 अरब 80 करोड़ रुपए का इन्होंने सुथरा पंजाब को कचरा पंजाब बना दिया है। आपके निजी टीवी चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक वहां पे कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ ब्यूरोक्रेसी को पैसा खाने और अपनी कमीशन खाने के लिए। तो मैं ये समझता हूं कि सबसे बड़ा जो पीका एक्ट और डिफेमेशन का केस है वो इन्हीं पे बनता है, क्योंकि झूठ तो ये बोल रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं मेन स्टेक होल्डर अवाम के साथ, क्योंकि ये मुल्क किसका है, इस जो पैसा है उसका मालिक कौन है, उसकी मालिक ये अवाम है, ये हमारा पैसा है, आपका पैसा है। इसको ये अपनी तस्वीरों पे और अपनी खुद नुमाई पे नहीं ये जाया कर सकते। हम इंशाअल्लाह ताला इस केस को परसू करेंगे और कल जो वाकया अडयाला जेल में हुआ मैं उसकी वजाहत करना भी जरूरी समझता हूँ कि कल उधर हमें बुलाया गया और अदालत की तरफ से मुकम्मल तौर पर इंश्योरेंस दी गई, सुप्रिंटेंडेंट जेल ने अदालत को दी कि ये मुलाकात होगी, लेकिन हमें कल फिर नहीं मिलने दिया गया। देखिए ये किस तरह कह सकते हैं कि अवाम हमारे साथ है। एक कैदी, एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का सरबराह जो अंदर बैठे हैं, जिन पे नाजायज मुकदमात हैं, जिनकी बेगम पे नाजायज मुकदमात हैं, उनको मिलने के लिए 5 बंदों को ये मिलने नहीं देते पॉलिटिकल लोगों को, तो इनके अंदर एक खौफ है जो एक शख्स अंदर बैठा है। मैं ये समझता हूँ कि ये तारीख दिन जल्दी कटने वाले हैं, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, इंशाअल्लाह ताला जब बारी आएगी तो ये सब जेल की सुलाखों के पीछे होंगे। थैंक यू। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जिस तरह आपने कहा कि महंगाई आसमानों से बातें कर रही है, मार रोड हारों के साथ हो रही है, तो ये बताइएगा कि पीटीआई अपोजिशन जो जमात है वो इसके बाद कोई सत्ता पे आ रही है, कोई बड़ा काम करने जा रहे हैं? देखिए जी, बात ये है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है, अगर आप हिस्ट्री निकाल के देख लें, जो 2 साल से एहतजाज में और हर वक्त एहतजाज में खड़ी, आज भी हम एहतजाज में खड़ी। तो मैं ये समझता हूँ कि ईद के बाद एक बड़ा फैसला होने जा रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं। अब ग्रैंड अलायंस हमारा बन रहा है, तो मेरे ख्याल में ईद के बाद एक बहुत बड़ा एहतजाज की तरफ जाएंगे, क्योंकि ये इस मुल्क की ज़रूरत है और उस एहतजाज का जो एजेंडा है वो इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ की जो मुकम्मल तौर पे हाकमियत है वो का। थैंक यू वेरी मच।